इस जानने शब्द को ठीक से पहचान लेना जरूरी है, क्योंकि सारा धर्म जानने शब्द को छोड़कर मानने शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है। सारा धर्म, सारी पृथ्वी पर बहुत बहुत नामों से जो धर्म प्रचलित है वो सब मानने के आसपास घूम रहा है। वो सारा धर्म कह रहा है मानो, ऐसा मानोगे तो हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो जानता है। अब जानने का क्या मतलब? जानना भी दो तरह से हो सकता है। शास्त्र से कोई पढ़ ले तो भी जान लेता है, अनुभव से कोई जाने तो भी जान लेता है। क्या ये दोनों जानना एक ही अर्थ रखते हैं? शास्त्र से जानना तो बड़ा सरल है, लिखा है, पढ़ा, जाना। उसके लिए सिर्फ शिक्षित होना काफी है, पठित होना काफी है। उसके लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं। शास्त्र से पढ़ के जो जानना है वो जानना नहीं है, जानने का धोखा है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, सूचना है, लेकिन सूचना से धोखे हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं अजर है, अमर है, नहीं जन्मता नहीं मरता, पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। बार बार दोहरा लेने से भूल जाते हैं कि जानते नहीं है, सिर्फ दोहराते हैं। बहुत बार बार दोहराने से, बहुत बार बार दोहराने से बात ही भूल जाती है कि जो हम कह रहे हैं वो अपना जानना नहीं है। एक आदमी शास्त्र में पढ़ ले तैरने की कला, जान ले पूरा शास्त्र, चाहे तो तैरने पर बोल सके बोले, लिख सके तो लिखे, चाहे तो कोई यूनिवर्सिटी से पीएचडी ले ले, डॉक्टर हो जाए तैरने के संबंध में। लेकिन फिर भी उस आदमी को भूल के नदी में धक्का मत देना, क्योंकि उसकी पीएचडी तैरा ना सकेगी। उसकी पीएचडी और जल्दी डुबा देगी, क्योंकि काफी बचनी होती, पत्थर का काम करेगी। तैरने के संबंध में जानना तैरना जानना नहीं, सत्य के संबंध में जानना सत्य जानना नहीं है। टू नो अबाउट, संबंध में जानना इज इक्विवेलेंट, बिल्कुल बराबर है न जानने के। सत्य के संबंध में जानना सत्य को न जानने के बराबर है। लेकिन एकदम बराबर कहना ठीक नहीं, थोड़ा खतरा है। सत्य को न जानना, ऐसा जानना सत्य की तरफ जाने में राह बन जाती है। लेकिन सत्य को बिना जानते हुए जान लेना कि जानते हैं, सत्य की तरफ जाने में बाधा बन जाती है। नहीं, इक्विवेलेंट भी नहीं। कृष्ण के इस शब्द को बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस एक शब्द के आसपास ही ऑथेंटिक रिलीजन, वास्तविक धर्म का जन्म होता है। जानने, मानने के आसपास नॉन ऑथेंटिक, अप्रमाणिक धर्म का जन्म होता है। जानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम श्रद्धा है, और मानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम विश्वास है, बिलीफ है। और जो लोग विश्वासी हैं वो धार्मिक नहीं है, वे बिना जाने मान रहे हैं। ये शब्द बहुत छोटा नहीं है, बड़े से बड़ा शब्द है, लेकिन भ्रांति इसके साथ निरंतर होती रहती है। हमारे पास एक शब्द है वेद। वेद का अर्थ है जानना, लेकिन हम तो वेद से मतलब लेते हैं संहिता, वो जो किताब है। हमने कहा है वेद अपौरुषेय, जानना अपौरुषेय, लेकिन हम मतलब लेते हैं कि वो जो किताब है हमारे पास वेद नाम की, वो परमात्मा की लिखी हुई है। वेद किताब नहीं है, वेद जीवन है। लेकिन जानने को मानना बना लेना बड़ा आसान है, ज्ञान को किताब बना लेना बड़ा आसान है, जानने को शास्त्र पर निर्भर कर देना बहुत आसान है, क्योंकि तब बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। जानने की जगह केवल स्मृति की जरूरत होती है, बस याद कर लेना काफी होता है।
तो बहुत लोग गीता याद कर रहे हैं। मैं एक गांव में गया था अभी, तो वहां उन्होंने एक गीता मंदिर बनाया। मैंने पूछा, एक छोटी सी गीता के लिए इतना बड़ा मंदिर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जगह कम पड़ गई। मैंने कहा क्या कर रहे हैं यहां आप? उन्होंने कहा कि अब तक हम यहां 1 लाख गीता लिखवा के हाथ से रखवा चुके हैं, अब जगह कम पड़ गई। हिंदुस्तान भर में हजारों लोग गीता लिख लिख के भेज रहे हैं। मैंने कहा लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि कोई आदमी 10 दफे लिख चुका, कोई 50 दफे लिख चुका, कोई 100 दफे लिख चुका, लिखने से ज्ञान होगा। तो मैंने उनसे कहा, छापे खाने तो परम ज्ञानी हो गए होंगे। कंपोजिटर हो तो हमको चरण पकड़ लेना चाहिए, कंपोजिटर जहां मिल जाए, क्योंकि कितनी गीताएं छाप चुके हो। अब महात्माओं की तलाश प्रेस में करनी चाहिए, मुद्रणशाला में करनी चाहिए, और कहीं नहीं करना चाहिए। ये पागलपन क्यों पैदा होता है? होने का कारण है, ऐसा लगता है शास्त्र से जानना हो जाएगा, शास्त्र से सूचना मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इशारे मिल सकते हैं, ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो जीवन के अनुभव से ही मिलेगा, और जब तक जीवन के अनुभव से यह पता न चल जाए कि हमारे भीतर कोई अजन्मा है, तब तक रुकना मत। तब तक कृष्ण कितना ही कहे, मान मत लेना। कृष्ण के कहने से इतना ही जानना कि जब इतने जोर से यह आदमी कह रहा है तो खोजे, तो लगाएं पता। जब इतने आश्वासन से यह आदमी भरा है, इतनी सहज आश्वासन से कह रहा है, जाना है इसने, जिया है कुछ, देखा है कुछ, हम भी देखें, हम भी जाने, हम भी जिए। काश शास्त्र इशारा बन जाए और हम यात्रा पर निकल जाएं, लेकिन शास्त्र मंदिर बन जाता है और हम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं। इस जानने शब्द को स्मरण रखना, क्योंकि पीछे कृष्ण उस पर बार बार गहरे से गहरा जोर देते हैं।